Hello children, welcome back to the physics class. Today we are going to start a new chapter, that is magnetic effects of electric current. In this chapter we will discuss about the topics magnet, types of magnet, bar magnet, what is a bar magnet, and we will study its properties with the help of activities. And later on I will show you the magnetic compass, and after that we will discuss about magnetic field, and I will show you the magnetic field with the help of an activity of a bar magnet, and in the end we will talk about magnetic field lines and its properties. So सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेट क्या है, व्हाट इज अ मैग्नेट। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, कोबाल्ट जैसी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी वो ग्रीक में हुई थी। ग्रीक पीपल ने मैग्नेट की डिस्कवरी की थी। उन्होंने मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी यूज की। बाद में चाइनीज पीपल ने मैग्नेट की, नेचुरल मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी यूज की। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कैसे यूज की? चाइनीज लोग अपनी डायरेक्शन फाइंड करने में नेचुरल मैग्नेट का यूज करते थे। वो इसको फ्रीली सस्पेंड करके डायरेक्शन का पता लगा लेते, इसलिए इसको लीडिंग स्टोन भी बोला जाता है या लोड स्टोन भी बोला जाता है। जो मैग्नेट होता है वो दो तरह का है। नेचुरल मैग्नेट जो नेचर में पाया जाता है। नेचर में क्या पाया जाता है? नेचर में एक तरह का आयरन का ओर होता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जिसका फॉर्मूला है Fe3O4। ये है नेचुरल मैग्नेट। इसके अंदर कुछ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी पाई जाती है। लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट जो नेचुरल मैग्नेट की हेल्प से बनाया जाता है, या फिर जो मैग्नेट मैन मेड है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। आगे बढ़ते हैं। बार मैग्नेट, व्हाट इज अ बार मैग्नेट? बार मैग्नेट क्या है? एक रेक्टेंगुलर शेप की एक मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी जिसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। इसके बाद आइए हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये बार मैग्नेट है। जैसे मैंने आपको बताया था बार मैग्नेट क्या है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है ये। ओके, एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, यानी ये मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। देखिए ये अट्रैक्ट कर रहा है मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ, तो ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी, इट हैज़ टू पोल्स, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये इधर देखिए डॉट लगा हुआ है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हम स्टडी कर लेते हैं कि व्हेन वी सस्पेंड द बार मैग्नेट फ्रीली then it will always rest in the north and south direction। ये एक्टिविटी करके देख लेते हैं। ये देखिए मैंने एक धागे से एक अनस्पन थ्रेड लिया है और उसकी हेल्प से मैंने इसको मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया। ये देखिए, और जब मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ तो ये मूव करने लग जाता है, और जब ये रुकेगा एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रुकेगा, और वो जो पर्टिकुलर पोजीशन होगी इसकी, वो जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन होगी। मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, अदरवाइज ये आपका ज़्यादा टाइम ले लेगा। ओके,
ये देखो मैं थोड़ा सा वो डिस्टर्ब कर देता हूँ। अब देखिए जब ये रुकेगा ना, क्योंकि मेरा हाथ भी हिल रहा है थोड़ा, इस वजह से ये थोड़ा सा अभी टाइम लेगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला एंड नॉर्थ पोल है और दूसरे वाला साउथ पोल। ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में रुकेगा जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी इधर जो है, इधर अर्थ का नॉर्थ पोल है और इधर अर्थ का साउथ पोल है। सो दिस इज़ द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जो चाइनीज़ पीपल यूज करते थे और वो इसको लोड स्टोन या लीडिंग स्टोन भी बोलते थे। उसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि जो मैग्नेट के लाइक पोल्स होते हैं। देखिए ये दो लाइक पोल है मैग्नेट के, ओके, नॉर्थ पोल नॉर्थ नॉर्थ। जब हम नॉर्थ नॉर्थ को पास लेके आते हैं तो क्या होता है, देखिए ये इसको रिपेल कर रहा है। ये देखिए ये इसको रिपेल कर रहा है, यानी कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। हम इसको दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग द साउथ पोल्स। ये देखिए साउथ के साथ पास में साउथ लेके जा रहा हूँ तो ये इसको रिपेल कर रहा है, यानी लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अब मैं क्या करता हूँ, एक मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे का नॉर्थ पोल मैं पास लेके आता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हम बार मैग्नेट के जितने भी टुकड़े करेंगे, अगर हम इसको तोड़ दें तो फिर से इसमें दोबारा से दो पोल जनरेट हो जाएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वी कैन नॉट सेपरेट द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट। जितने ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट में इसको हम डिवाइड करेंगे, ऑटोमेटिकली उसके दो पोल अपने आप ही जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक कंपास की या कंपास नीडल की। क्या है मैग्नेटिक कंपास? मैग्नेटिक कंपास एक एल्युमिनियम का बना हुआ एक बॉक्स है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं, इधर ये एक एल्युमिनियम का बना हुआ बॉक्स है और इसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल पाइवोटेड है सेंटर में। इस बॉक्स के सेंटर में एक मैग्नेटिक नीडल पाइवोटेड है, जो नीडल एक हॉरिजेंटल प्लेन में, पर्टिकुलर हॉरिजेंटल प्लेन में मूव कर सकती है। ठीक है, और जैसे ही हम कोई मैग्नेट इसके पास लेके आते हैं, देखिए ये मूव करना शुरू कर देती है। ओके, यू फाइंड डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को अलाइन करती है। ये जैसे मैं कोई मैग्नेटिक बार मैग्नेट इसके पास लेके जाता हूँ, उसका फील्ड इसके चारों तरफ, यानी ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाती है, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाती है, जिससे उसमें मूवमेंट होती है। ठीक है, बाद में हम सीखेंगे एक स्मॉल मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना सीखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में। लेकिन उससे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगे बार मैग्नेट का। तो उसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, देखिए एक हमें कार्डबोर्ड चाहिए। ये हमने कार्डबोर्ड ले लिया है, कार्डबोर्ड ले लिया, देखिए, या एग्ज़ाम पैड ले लिया है। उसके ऊपर हमने एक वाइट शीट रख ली है, और उसके सेंटर में एक हम बार मैग्नेट रखते हैं। ये देखिए उसके सेंटर में बार मैग्नेट रख दिया है, और हमें आयरन फाइलिंग्स भी चाहिए, आयरन पाउडर चाहिए उसके लिए, क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी है ये 13.1 एक्टिविटी है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दो एक्टिविटी हैं। फर्स्ट एक्टिविटी में था आपको
मैग्नेटिक फील्ड शो करना है, ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करना है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगे उसमें हम एग्ज़ाम पैड लेंगे, वाइट शीट लेंगे, बार मैग्नेट लेंगे और आयरन फाइलिंग्स लेंगे। बट जब हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे, इंस्टेड ऑफ टेकिंग आयरन फाइलिंग्स वी विल टेक दिस मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। तो आइए देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से शो किया जाता है। हमने क्या किया है, एग्ज़ाम पैड के ऊपर वाइट शीट ले लिए, उसको लगा दिया, उसके सेंटर में हमने बार मैग्नेट को रख दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इस आयरन फाइलिंग्स को मैं रैंडमली इसके चारों तरफ, यानी बार मैग्नेट के चारों तरफ मैं स्प्रिंकल कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं कोई पर्टिकुलर पैटर्न में इसको स्प्रिंकल नहीं कर रहा हूँ, मैं रैंडमली इसको स्प्रिंकल कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा और लेते हैं, ये रैंडमली मैं इसको इसके चारों तरफ बिखेर रहा हूँ। मैं कोई पैटर्न नहीं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, काफ़ी हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसको कार्डबोर्ड को हमने उठाना है जेंटली। ये देखिए, आपको और भी क्लियर नज़र आ रहा है। और किसी पेंसिल या पेन से इस कार्डबोर्ड को जेंटली हमें टैप करना है, ऐसे देखिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी जो हमने आयरन फाइलिंग्स ली थी, वो एक फाइन पाउडर के रूप में इसके चारों तरफ हमने स्प्रिंकल किया था। उसने एक पर्टिकुलर पाथ में अपने आप को सेट करना शुरू कर दिया, ये देखिए। और एक पैटर्न बन गया है बार मैग्नेट के चारों तरफ, जैसे हमने बोर्ड पे भी ड्रॉ किया था। अब ये देखिए, ये जो पैटर्न बना है बार मैग्नेट के चारों तरफ, इस पैटर्न को बोलते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड। और आप देख पा रहे हैं जैसा कि आयरन फाइलिंग्स ने एक पर्टिकुलर पाथ में अपने आप को अलाइन कर लिया है, और इन सभी पाथ्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब हम इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और कहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे कि आपने पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और वीक मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है? द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मोर क्राउडेड, यानी कि इस एरिया में आपको दिखाई दे रहा है नियर द पोल्स, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा नज़र आ रही है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना है। लेकिन वो रीजन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आर लेस क्राउडेड, जो थोड़ी दूर दूर हैं, वहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इससे आप ये भी यहाँ पे सीख सकते हैं कि जो बार मैग्नेट के पोल्स होते हैं वहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, और उसके मिडल में स्ट्रेंथ यानी मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। नाउ कम ऑन द टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज द स्पेस अराउंड अ बार मैग्नेट और अ मैग्नेट in which force of magnet is detected, यानी कि बार मैग्नेट के चारों तरफ का वो रीजन जहां पे इसकी मैग्नेटिक फोर्स को डिटेक्ट किया जाता है,
या जहां तक ये मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ऐसे, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वो फील्ड है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड आर मच क्राउडेड, यानी कि आप कह सकते हैं पोल के आसपास का रीजन जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास पास होती हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। बट व्हाट इज अ वीक मैग्नेटिक फील्ड? ये वो रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं और आप ये कह सकते हैं कि लेस क्राउडेड होती हैं। इस रीजन में वीक मैग्नेटिक फील्ड है और इस रीजन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम बात कर लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ज्योमेट्रिकली तो उसको कर्व लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इंग्लिश के अल्फाबेट बी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। इसके ऊपर हमने एरो लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिसके डायरेक्शन भी होता है और जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है। ये 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं। सो ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम बात कर लेते हैं एसआई यूनिट की। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या है? टेस्ला, जिसको कैपिटल लेटर टी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टेस्ला क्यों है इसका ऐसा यूनिट? एक फिजिक्स के फेमस साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, उसको ऑनर करने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट को टेस्ला रख दिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। To understand the magnetic field lines, we must understand what is a magnetic field line. Magnetic field line is a path in the magnetic field on which a unit north pole moves if it is free to do so. It means कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक छोटा यूनिट नॉर्थ पोल रखते हैं और वो नॉर्थ पोल ऐसा है कि वो फ्रीली मूव कर सके, तो वो एक पर्टिकुलर पाथ पे मूव करना शुरू कर देगा। उस पाथ को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और ऐसी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारे पाथ जब हम ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो एक जो पैटर्न बनेगा आपके पास वो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। और बहुत सारे पाथ, ये सारे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इनको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो यू कैन डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। These are the path in the magnetic field along which a unit north pole moves if it is free to do so. Okay, अब हम डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज में देखिए, पहले तो आप ये कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल, वो नॉर्थ पोल से निकलती हैं एंड मर्ज एट द साउथ पोल। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज टू द साउथ पोल।
ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोज्ड कंटीन्यूअस कर्व्स। सेकंड प्रॉपर्टी आप यहां पे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यानी कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो यहाँ पे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ये। अगर हम इस पॉइंट पे मैग्नेट एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होती है जो किसी कर्व को टच होकर के निकलती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अगर आप इधर लेंगे, इधर यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ जाएगी। अगर आप ये वाला पॉइंट लेते हैं, ये यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ। ओके, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस intersect each other। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगी, ऐसे ये इस पॉइंट पे कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। मान लिया हमने ये दो ऐसी लाइनें ले ली जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, पी पॉइंट पे, तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा? अगर हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी। जैसे मैंने आपको बताया थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके। अगर हम इस पॉइंट पे इस कर्व का, ये वाली कर्व है, कर्व 1 का हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करेंगे पी पॉइंट पे, तो डायरेक्शन ये आएगा। अगर हम सेकंड कर्व का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए टेंजेंट हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, व्हिच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन नहीं होगी। सो दैट इज व्हाई नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट each other। फोर्थ प्रॉपर्टीज की कर लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, the region where the magnetic field lines are more crowded, that region gives the strong magnetic field, and the region where the magnetic field lines are less crowded gives the weak magnetic field। That's all for today. I hope you enjoy today's class. Thank you.